बना लिया। और देख लीजिए इसके एग्जाम्पल। ये बना लो, फिर मैं मिटा देता हूँ और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ये ध्यान देना कि ये मेजर रहेगा यहाँ पे, जैसे 99.9% में रहेगा ये। इस बड़े साइन का मतलब ये है कि ज़्यादा कौन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और देखिए एग्जाम्पल इसके कीटो इनोल के। हाँ जी, क्या लिया हमने एग्जाम्पल, जैसे है CH3COH, ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। ठीक है, जहाँ बड़ा साइन आ रहा है दैट मीन CH2 डबल बॉन्ड OH, और ये क्या भी है H, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। बना लीजिए ये भी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ये हैं, ऐसे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा कीटो ही ज़्यादा स्टेबल हो सकती है, इनोल भी ज़्यादा स्टेबल हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया ये वाला, ये एक एग्जाम्पल है। ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। तो इसका जो इनोल फॉर्म बनेगा ना वो ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि इनोल फॉर्म में देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है, यहाँ गया और ये यहाँ गया। तो तुम्हारे पास में इसकी जो इनोल फॉर्म है उसके अंदर एरोमेटिसिटी करैक्टर आ रहे हैं। ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। ठीक है, लेकिन है कौन सा फॉर्म, इनोल फॉर्म है। तो ये ज़्यादा बनेगा इनोल फॉर्म। आई बात समझ में? यानी कि 99.99% ये क्या होगा, ये कंपाउंड मिलेगा आप लोगों को। आई बात समझ में? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास में कीटो फॉर्म ही हमेशा बन सकती है, इनोल फॉर्म भी बन सकती है। चले और एग्जांपल बताऊँ यहाँ पे। बीटा डाइकार्बोनिल, बीटा डाइकार्बोनिल अभी हमने थोड़ी देर पहले किया भी था, बीटा डाइकार्बोनिल। बीटा डाइकार्बोनिल, इस केस के ऊपर बात करें अपन, ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। तो इसकी जो इनोल फॉर्म है वो ज़्यादा बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि ये स्टेबल है इनोल फॉर्म में। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट यहाँ पे। ये कौन सी है, इनोल फॉर्म है और ये 90%। ठीक है, वहाँ पे चेक कर लेना, स्टार्टिंग में मैंने ये एग्जांपल करवाया था, वहाँ पे मैंने इस कीटो फॉर्म को ज़्यादा माना होगा। वहाँ पे ये एरो थोड़ा सा, भाई एरो ऐसे लगाया होगा ना आप लोगों को, समझना बात को। यूँ जो एरो लगाया है उसको क्या कर देना, इसको तो छोटा कर देना और इसको बड़ा कर देना। तो वहाँ पे अब ये स्टेबल क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है,
लॉजिक ये है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। देखिए कैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ये कार्बन है, इस कार्बन पे यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, फिर ये क्या हो गया CH, फिर ये कार्बन आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आ गया ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये क्या है CH3, यही तो है। इसके बाद में यहाँ ऑक्सीजन, ये क्या है हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन से ये जो तुम्हारे पास में बॉन्डिंग मिलेगी इसे बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट in enol form of di in enol form of beta diketone in enol form of बीटा डाइकार्बन। ये लिए ये स्टेटमेंट भी मेंशन कर लेना यहाँ पे। ये तुम्हारे पास में कौन कंप्लीट हुआ, कीटो इनोल सिस्टम। ये मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आपको, कीटो इनोल सिस्टम मेंशन कर लीजिए इसको, कीटो इनोल सिस्टम। ठीक है, बना लिया होगा। अब 1 बाय 1 आगे इसी के देखते, ट्राइड सिस्टम में ही सेकंड देखना, जो ट्राइड सिस्टम है उसके अंदर सेकंड देखना। ट्राइड सिस्टम का सेकंड एग्जांपल देखिए आप लोग। वो है लेक्टम। सेकंड एग्जांपल देखिए, लेक्टम लेक्टिन सिस्टम, लेक्टम लेक्टिन सिस्टम। और इसे ही और क्या बोला जाता है, इमिडोल सिस्टम। और इसी को क्या बोला जाता है, इमिडोल सिस्टम, इमिडोल सिस्टम। ठीक है ना, ये मेंशन कीजिए, इमिडोल सिस्टम। तो यहाँ पे क्या देखेंगे अपन, लेक्टम क्या है तुम्हारे पास में, H, ठीक है, ये वैलेंस में फ्री छोड़ देता हूँ यहाँ पे। ये है सिस्टम, क्या होगा, ये है लेक्टम लेक्टिन सिस्टम, लेक्टम लेक्टिन सिस्टम। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग अभी किसी को मत बनाना, दोनों का इक्विलिब्रियम सेम बनाना है सब में। अभी कोई विशेष एग्जाम्पल नहीं हो तब तक अपन ये बात कर नहीं सकते। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में यहाँ हो C6H5 NH CO CH3, तो क्या यहाँ पर हो सकता है क्या, यहाँ ये हाइड्रोजन यहाँ, ये यहाँ, तो क्या बन गया C6H5N डबल बॉन्ड OH और ये CH3 बना लीजिए, लेक्टिन सिस्टम।
ठीक है। थर्ड बेंजीन कीजिए, नाइट्रो एसीटो नाइट्रो सिस्टम। नाइट्रो एसीटो नाइट्रो सिस्टम, नाइट्रो एसीटो नाइट्रो और नाइट्रो स्यूडो नाइट्रो, ये भी बोल सकते हैं, और नाइट्रो स्यूडो नाइट्रो सिस्टम, नाइट्रो एसीटो नाइट्रो और नाइट्रो स्यूडो नाइट्रो सिस्टम। इसमें क्या होगा, ये दोनों वैलेंसी फ्री। नाइट्रो का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव। तो इस सिस्टम को इसकी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ये यहाँ ये यहाँ, तो तुम्हारे पास में बना क्या, डबल बॉन्ड NOH O-, यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे की वजह, ये सिस्टम हो सकता है। बना लीजिए। बना लिया। नेक्स्ट सिस्टम देखिए आप लोग, नाइट्रोसो आइसो नाइट्रोसो। मेंशन करना, नाइट्रोसो आइसो नाइट्रोसो। नाइट्रोसो आइसो नाइट्रोसो, और इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रो ऑक्सीमिनो, और इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रो ऑक्सीमिनो सिस्टम। सिस्टम नाइट्रोसो आइसो नाइट्रोसो या नाइट्रो ऑक्सीमिनो सिस्टम। इसमें क्या होगा, ये है नाइट्रोसो,
ये सिस्टम बन जाए तुम्हारे पास। जैसे बना लिया होगा। नेक्स्ट मेंशन करना इम्यूनो इम्यूनो इनामीन सिस्टम, 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 हो गया। इसी के साथ में तुम्हारे पास में क्या हो गया, ओपन चेन ऑफ टोटोमेरिज्म कंप्लीट हो गया है। अब मेंशन कीजिए रिंग चेन टोटोमेरिज्म, रिंग चेन टोटोमेरिज्म, रिंग चेन टोटोमेरिज्म, रिंग चेन टोटोमेरिज्म। और इसमें लिखना इन सम केसेस माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजल्ट्स इन ए रिंग फॉर्मेशन, results in a ring formation, results in a ring formation, please stop, next line से मेंशन करना। thus tautomerism in which one form is cyclic, one form FORM, one form is cyclic and other is open chain is called ring chain tautomerism,
इज कॉल्ड रिंग चेन टोटोमेरिज्म। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कौन भैया? ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज है, समझना, ये जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6O6। और इस ग्लूकोज को यदि मैं क्या लिखना चाहूँ, डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में बनाना चाहूँ, तो आप सबको पता है, थर्ड ईयर के अंदर आप पढ़ के आए हो, CHOOH और यहाँ पर CH2OH। ये क्या है? डी ग्लूकोज है। आए बात समझ में? कौन सा ग्लूकोज है? ये डी ग्लूकोज है भी। और इसका अपन ने यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग यहाँ होगी। ये ओपन स्ट्रक्चर है, तो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो दूसरी होगी यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, वो यहाँ पे है CH और ये तो क्या है? OH। CH और क्या है? OH। ठीक है भाई, जो रिएक्शन होगी, समझना भाई, किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो देखना, ये है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सिस्टम है, ये है, ये यहाँ पे ये अटैक करेगा तो ये यहीं पे जाएगा या नहीं जाएगा? तो ऐसे ही हो रहा है, ये जो OH है वो यहाँ अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो तुम्हारे पास में, ठीक है ना, ये अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन इसमें पहले से है, तो जो पहले से हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे ये तो ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा। भाई मैं ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, ये है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करे, तो ये डबल बॉन्ड किस पे जाएगा? O पे। तो O पे क्या जुड़ गया? ये H। और ये ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है? इससे। तो ये ही तो है यहाँ पे। ये हो गया। बाकी जो जैसा है उसको वैसे के वैसे मेंशन कर दीजिए। ये है रिंग चेन टोटोमेरिज्म, बना लीजिए। ये है रिंग चेन टोटोमेरिज्म। रिंग चेन टोटोमेरिज्म। बना लिया आप लोगों ने? अब यहाँ पे मेंशन कीजिए थर्ड, वैलेंस टोटोमेरिज्म। क्या मेंशन करोगे? वैलेंस टोटोमेरिज्म। जो थर्ड है टोटोमेरिज्म का, लास्ट जो टॉपिक है वो है वैलेंस टोटोमेरिज्म। वैलेंस टोटोमेरिज्म। वैलेंस टोटोमेरिज्म में क्या होगा? देखो कैसे होगा वैलेंस टोटोमेरिज्म, देखना। ये तुम्हारे पास में बेंजीन है और इस बेंजीन में कार्बिन का इंसर्जन हो गया। समझना बात को, ये कार्बिन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर अटैक करे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे। आई बात समझ? ऐसा कैसे हुआ है वो देखना कैसे। भाई ये समझता, सपोज दैट ये नेगेटिव, भाई इस डबल बॉन्ड का ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये CH2
यहाँ पे ये इस पे अटैक करेगा, तो ये जो अटैक करते ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ अटैक करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे। ये ऐसे सिस्टम है, समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों के पास में क्या बना, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ये बन गया तुम्हारे पास में CH2 का इंसर्जन हो गया। अब यहाँ पर रिंग ओपनिंग होगी, आई बात समझ में, रिंग ओपनिंग होगी और इसे क्या बोलेंगे, वैलेंस टोटोमेरिज्म बोलेंगे, वैलेंस टोटोमेरिज्म। देखना कैसे होगा। ये जो तुम्हारे पास में ये बॉन्ड दिख रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। आप मुझे बताओ कितने मेंबर रिंग बन गई, ये 7 मेंबर। अब जो जैसा है उसको एक बार वैसे की वैसे बना लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ये देख लो तुम्हारे पास में 7 कार्बन है, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देख लीजिए, क्या 7 मेंबर रिंग को ऐसे बना सकता हूँ क्या, देख लो ये वही है। तो ये क्या है, वैलेंस टोटोमेरिज्म है, बना देना, ये वैलेंस टोटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। और इसी के साथ में तुम्हारे पास में टोटोमेरिज्म वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, टोटोमेरिज्म कंप्लीट हुआ है। इसको बना लो एक बार। बना लिया होगा। इसी के साथ में तुम्हारे पास में वैलेंस टोटोमेरिज्म कंप्लीट हो गया है। यानी कि इस आज की क्लास के अंदर हमने क्या देख लिया है, आप लोगों के पास में एक तो अल्टरनेट एंड नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन देखा अपन ने, टोटोमेरिज्म देखा हमने, होमो एरोमेटिक कंपाउंड देखा। तो इनके ऊपर आपके पास में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आई बात समझ में। अब यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन करना क्राउन ईथर। भैया इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं इस यूनिट में, यही काम के हैं, यही आप लोगों की जान बचाएंगे। आ रही बात समझ में। तो आप मेंशन कीजिए क्राउन ईथर। टोटोमेरिज्म के बाद में टॉपिक मेंशन कीजिए क्राउन ईथर। क्राउन ईथर एग्जाम में बस वो बोलेगा क्राउन ईथर, ठीक है ना, बस यही करना है क्राउन ईथर। अब आप देखोगे क्राउन ईथर क्या है, दैट मीन्स ये जो ईथर जो बनेगा यहाँ पे उसकी जो शेप होगी वो क्राउन टाइप होगी। तो इसमें लिखना क्राउन ईथर आर मोनोसाइक्लिक पॉली ईथर, मोनोसाइक्लिक पॉली ईथर। नेक्स्ट मेंशन करना
इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, सॉरी ऐसे नहीं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ उस लाइन को, मोनोसाइक्लिक की जगह लिखना मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर। क्राउन ईथर आर मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर। नेक्स्ट मेंशन करना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर, मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर आर साइक्लिक, आर साइक्लिक ईथर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ईथर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ईथर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट मेंशन करना, सम एग्जाम्पल ऑफ द क्राउन ईथर, सम एग्जाम्पल ऑफ द क्राउन ईथर आर द फॉलोइंग, आर द फॉलोइंग, आर द फॉलोइंग। देखिए कुछ एग्जाम्पल अपन लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 12, देखना है इसको ऐसे नोमेनक्लेचर भी कैसे किया गया वो भी देखेंगे। 12 क्राउन, क्राउन 4, ठीक है ना, 12 क्राउन 4। यहाँ पे ये जो 12 है वो जो क्राउन का फॉर्मेशन जो कर रहा है, आई बात समझ में, वो टोटल एटम है। 4 जो तुम्हारे पास में हेटेरो एटम है, जो तुम्हारे को ये 4 का मतलब है जो मेटल से बॉन्ड बनाएंगे, मेटल से जो बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर होगी उसको मैं ये बना सकता हूँ, आप लोगों को समस्या नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ उसके भी यहाँ पे देखना, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और इसको ऐसे मेंशन करते चलो आप लोग। आपके पास में 12 क्राउन 4 का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसे बोलेंगे 12 क्राउन 4। क्यों बोला, यहाँ से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल इस क्राउन को बनाने में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 12, तो इसको लिख दिया 12। फिर बोलेंगे क्राउन 4 क्या है, ये ध्यान देना तुम्हारे पास में ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ जो मेटल आएगी ना इस कैविटी के अंदर उससे बॉन्ड बनाएंगे, और वो कितने एटम है, वो है 4, इसलिए बोल दिया क्राउन 4, 12 क्राउन 4। सेकेंड एग्जाम्पल है 15 क्राउन 5। इसको कैसे बनाओगे आप, ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन, ऐसे मेंशन कर लो, ठीक है। और फिर ये लो, तरीका मैंने आपको बता दिया है करना कैसे। ये हो गया क्या, 15 क्राउन 5 का एग्जाम्पल। काउंट कर लो, ये पूरा 15 मिलेगा, ये 5 है, आए बात सुन में। इसके बाद में है 18 क्राउन 6। ये लो भैया 18 क्राउन 6 भी बना देते हैं। कैसे बनाओगे, ये लीजिए, ये 18 है, कहीं से भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 और ये क्या भैया 18 क्राउन 6 का एग्जाम्पल है, बनाओ भैया।
ठीक है। और एग्जांपल देखें, डाई बेंजो 18 क्राउन 6, बनाते चलो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो इस पे एक स्टेटमेंट लिखिए, फिर समझ में आएगा। लिखना, द नंबर इन ब्रैकेट्स indicate the number in brackets indicate the total number of atoms in the ring, and the number of following the hyphen indicate and the number following the hyphen indicate the number of oxygen, please stop. The term crown was suggested by the three-dimensional shape of these molecule because these molecule have a crown shape have a crown shape आई बात समझ में? देखिए, जो स्टेटमेंट है उसके बाद में अपन और देखते हैं इनके एग्जाम्पल। डाई बेंजो 18 क्राउन 6, डाई बेंजो 18 क्राउन 6। देखो इसको कैसे बनाओगे, डाई बेंजो का मतलब 2 बेंजीन होनी चाहिए, डाई बेंजो। आई बात समझ? या इसको बनाने का और भी आसान तरीका है। क्या बनाना है? क्राउन 6 बनाना है क्या? ये लो, क्राउन 6 बनाने के लिए अभी मैंने आप लोगों को कैसा तरीका बताया था, यही तो बताया था। यही तरीका था। अब डाई बेंजो का मतलब यहाँ पे क्या है, एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। ये हो गया डाई बेंजो 18 क्राउन 6। मेंशन करना नेक्स्ट इसके अंदर, द क्राउन ईथर हैव द property of forming complexes with positive ion। नेक्स्ट मेंशन करना, द बॉन्डिंग इन दीज कॉम्प्लेक्सेज results from
results from ion dipole interaction between the heteroatom and the positive ions please stop next mention करना in most cases the ions are held tightly in the center of the cavity of the crown ether next mention करना each crown ether binds different ions comma depending on the size of its cavity आई बात समझ में। अब यहाँ पे जो मेटल है, यहाँ पे जो ये आयन है ना, वो क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है। आई बात समझ। मेटल में जैसे K+ हो गया, Na+ हो गया, Li+ हो गया, Rb+ हो गया, ये मेटल यहाँ हो सकते हैं, ये बना लीजिए एक बार। ठीक है, बनाइए यहाँ पे और। भाई यहाँ पे कुछ कंपाउंड अपन मेंशन करते हैं, देखिए कैसे भैया। लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ द डाइबेंजो 18 crown 6 complex of rubidium ion RuBiDium रुबिडियम आयन। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर बड़ा आसान है, क्या बोला, डाइबेंजो। तो ठीक है भैया, डाइबेंजो बना लेते हैं, अभी समस्या नहीं आएगी। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँ वैसे वैसे आप बना लेना। ये लो, अब यहाँ पे क्या जोड़ दो, रुबिडियम, और ये इनका इंट्रैक्शन हो गया। ये लो, जो बोला गया है बना दिया गया। मान लीजिए ये लो, मैं एक और एग्जांपल बना देता हूँ। सॉरी, ये क्राउन ईथर के जितने चाहो उतने सारे एग्जाम्पल।
ये भी क्या है, क्राउन ईथर। लेकिन ये डाइबेन जो था ये डाइसाइक्लो हेक्सेन है। बना लो ये दोनों क्राउन ईथर के एग्जाम्पल हैं। बना लिया, बना लो यहाँ तक का।